हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं 7 कप बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और हम इनको इन सभी सामान से बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं ये इंग्रेडिएंट्स जो हम 7 कप बर्फ़ी में बना रहे हैं। तो 1 गिलास हमारे पास चीनी है, 2 गिलास दूध, 1 कप घी, 1 कप भुना हुआ मखाना पाउडर, 1 कप बारीक सूखा नारियल और 1 कप से थोड़ा कम भुना हुआ बेसन और 1 कप मिल्क पाउडर। तो इन सभी चीज़ों से हम बना रहे हैं 7 कप बर्फ़ी। तो चलिए फर्स्ट हम दूध को उबाल रहे हैं एक कढ़ाई में। तो मीडियम फ्लेम पर रखी है हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम जा रहे हैं दूध को उबालने। जब दूध हमारा उबलना शुरू हो जाए, यानी कि हमने दूध को अच्छे से उबाल लिया है और अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को हम डायरेक्ट मिल्क दूध में नहीं डालेंगे। हम इस मिल्क पाउडर में जो हमने चीनी ली है 1 गिलास, उसमें से हम थोड़ी चीनी इस मिल्क पाउडर में मिला करके और तब हम इस मिल्क पाउडर को दूध में मिलाएंगे। चीनी और मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम जो बाकी चीनी है उसको हम डालेंगे बाद में। तो मीडियम फ्लेम पर हमारा दूध उबल चुका है। तो अभी हम मीडियम फ्लेम पर ही दूध को उबाल रहे हैं और डाल रहे हैं मिल्क पाउडर मिक्स चीनी। इस तरह से डालने से जो है मिल्क पाउडर में लम्स वगैरह नहीं आते हैं दूध में, जैसे कि गांठें वगैरह मिल्क पाउडर की आ जाती हैं। तो इस तरह हमें पकाते रहना है और जब हमारा जो दूध गाढ़ा हो जाए तब हमें इसमें डालना है भुना हुआ बेसन। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है दूध में और इस तरह से मिलाना है दूध में। और जब बेसन दूध में अच्छे से मिल जाएगा तो फिर हम इसमें डालने जा रहे हैं ये हमारे पास है बारीक कसा हुआ नारियल, सूखा नारियल लिया है और इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो सूखे नारियल को भी हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ मखाना जो हमने मिक्सी में बारीक करके पीस लिया था। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को डाल के और इस तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी जो हमने बचाई हुई थी और जब चीनी हमारी अच्छे से इन सभी सामानों में मिल जाएगी तो फिर हम लास्ट में डालेंगे 1 कप घी। घी से हमारी जो ये 7 कप बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो लास्ट में हम डाल रहे हैं ये देसी घी 1 कप और घी को भी हमें इन सभी सामान में मिलाना है और हमें जो है इस टाइम पर लो फ्लेम करनी है। लो फ्लेम पर हमें इन सभी सामानों को जो हमने दूध में मिलाए हैं चलाते हुए इनको अच्छे से मिलाते हुए हमें पकाना है और इसको टाइट करना है जिससे कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम जाए। तो आप देख सकते हैं हम सभी चीज़ों को इस तरह से चलाते जा रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं। फ्लेम को आप लो ही रखें, नहीं तो हमारी जो बर्फ़ी ये बनने जा रही है वो नीचे तली में कढ़ाई की जल जाएगी और फिर जले हुए की महक आएगी। तो इसलिए हमें लो फ्लेम रखनी है और इस तरह से इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिलाना है। तो इस तरह से हमारी जो इस तरह से बर्फ़ी का मिश्रण बनकर रेडी हो गया है। तो हम निकालने जा रहे हैं एक बड़े बर्तन में। तो बड़े बर्तन पर हमने लगाई है ये मिल्क पाउडर की पॉलीथीन कवर। तो उसमें हम लगा रहे हैं हल्का सा घी और घी
लगाने के बाद हम चारों ओर लगा लेंगे और ऊपर से हम निकाल रहे हैं ये मिश्रण, जिससे हम बर्फ़ी बनाएंगे और सेट कर लेंगे इसको अच्छे से जमाने के लिए, जिससे कि हमारे बर्फ़ी अच्छे से जमे और हमारे बर्फ़ी के पीस भी एकसार आए। तो जब बर्फ़ी हमने अच्छे से सेट, यानी कि ये मिश्रण जब हमने अच्छे से सेट कर लिया है, तो हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं बड़ी इलायची के दानों को हमने बारीक पीस लिया है और ऊपर से हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे कि बर्फ़ी में जो है हम अच्छे से महक आए। और इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर दिया है। छोड़ रहे हैं हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर, और 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी बर्फ़ी जो है वो जमकर किस तरह से सेट हुई है या जमी है। तो हमने ये हल्के हल्के निशान लगा लिए थे, तो बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है 1 घंटे बाद। तो हम अब इनको डीपली काट लेंगे इस तरह से। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ओनली 7 चीज़ों से मिलकर ये 7 कप बर्फ़ी। और बर्फ़ी को अब हम निकालने जा रहे हैं परात से एक चॉपिंग बोर्ड पर। तो हमने पॉलीथीन कवर पर सेट की थी बर्फ़ी, तो पॉलीथीन कवर को हम निकाल रहे हैं एक चॉपिंग बोर्ड पर, जिससे कि हमारी जो बर्फ़ी के हमने जो पीस काटे हैं वे आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हम एक एक पीस बर्फ़ी के निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी बर्फ़ी इस तरह से बनकर रेडी हुई है और इस तरह से दिखाई दे रही है। आप सब भी बहुत आसान तरीके से ये 7 कप बर्फ़ी बना सकते हैं। इस 7 कप बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यम्मी आता है। आप सब इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।